नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस में। मैं हूं रोहित खरा। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, क्योंकि काफी स्टूडेंट जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है ना। इसके अलावा एज लिमिट क्या है ये भी काफी लोगों को नहीं पता, जेआरएफ क्या होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, इससे को क्वालिफाई करने से क्या बेनिफिट आपका होगा। दूसरा, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्जाम को अपीयर होने के लिए, एज लिमिट आयु कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है इसका, पूरा इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ जैसे कि मैं बात करता हूं यूजीसी नेट जो एग्जाम है बेसिकली ये किस लिए होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो यूजीसी नेट का एग्जाम किस लिए होता है, तो रीजन है भाई, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगी किसी भी कॉलेज की, किसी भी यूनिवर्सिटी की, वो होगी आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाई। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या कर पाएंगे, फॉर्म को फिल कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे, वरना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो पहला बेनिफिट ये है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भैया यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनको भी इसको क्वालिफाई करना पड़ता है और उसमें आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है यूजीसी नेट के माध्यम से। अगर आप देखेंगे कट ऑफ जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट का अलग अलग होता है। जो टॉप वाले बच्चे होते हैं उनका जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों क्वालिफाई होता है, और जो कुछ बच्चे होते हैं जिनका केवल असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई होता है। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप से होती है, जेआरएफ से होती है। तो उसके लिए आपको यूजीसी जो है नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। और ये एग्जाम आपको बता दूं साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। जी हाँ, 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक कंडक्ट करवाया जाता है जून में और एक कंडक्ट करवाया जाता है आपका दिसंबर में, है ना। तो साल में 2 बार, और ये करवाया जाता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा। सीबीटी मोड यानी ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे आपने कई एग्जाम्स दिए होंगे बैंकिंग सेक्टर के, तो जनरली काफी एग्जाम अब तो ऑनलाइन ही होते हैं, तो ये भी आपका क्या है, ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी की। जैसे आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया तो इसका जो स्कोर कार्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाइफ टाइम वैलिड होता है। मतलब आपने एक बार यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया ना, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भविष्य में कोई भी भर्ती आएगी तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रही बात जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ के लिए स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 2 ईयर होती है। मतलब आपने जब एग्जाम निकाला तब से आप 2 साल तक कहीं भी रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो 2 ईयर के बीच तक आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ही बार आपको देना है और वो लाइफ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो यूजीसी नेट एग्जाम होता किस लिए ये मैंने आपको बता दिया, है ना। अब बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसे दे सकता है। तो मैं आपको बता दूं भाई इसका क्वालिफिकेशन, जी हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है, तो भाई आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, आपका पीजी होना चाहिए, आपका पीजी होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हो, फाइनल ईयर वाले भी दे सकते हैं, है ना। फाइनल ईयर में भी जो है वो भी दे सकते हैं, बस पीजी कंप्लीट होना चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन 55% के साथ में, जी हाँ, 55% से अगर नीचे आपका है तो आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपका पीजी में 55% होगा क्वालिफिकेशन, तभी आप क्या कर पाओगे, यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहां पर छूट भी है, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी एससी से, एसटी से, हैंडीकैप कैटेगरी से, ओबीसी से या ट्रांसजेंडर से, तो आपको 5% का यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये भी याद रखिएगा 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर है, लेकिन कैटेगरीज के लिए यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये याद रखिएगा, मिनिमम 55 और 50। अगला है एज लिमिट। अब काफी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है सर एज लिमिट क्या है, तो मैं आपको बता दूं जेआरएफ के लिए यहाँ पर एज लिमिट फिक्स है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो
है ना। तो आपके लिए जेआरएफ की जो एज है वो 30 ईयर्स होगी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 30 ईयर्स ही रहेगी। लेकिन अगर आप बेसिकली किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, हैंडीकैप हो और वुमन हो। तो वुमेन्स के लिए भी यहाँ पर क्या है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है जेआरएफ के लिए। और ये जो एज काउंट होती है वो मैं आपको बता दूं, एज का जो कैलकुलेशन होता है, जैसे आपका एग्जाम जून में है तो जून 1 से इसे काउंट किया जाएगा। जून 1 को आप कितने ईयर के हो गए, मान के चलिए आपका दिसंबर में एग्जाम है तो दिसंबर 1 से काउंट किया जाएगा कि 1 दिसंबर को आप कितने ईयर के हो गए। बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है, जब तक आपको देना है तब तक दे सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जेआरएफ की बस लिमिट होती है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप 50 ईयर के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर केवल टारगेट है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो एज का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर, है ना। बात करते हैं एग्जाम कब होता है, तो मैंने अभी बताया जून साइकिल और दिसंबर साइकिल में होता है। जैसे दिसंबर साइकिल में अभी 6 से 22 दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। फर्स्ट वीक में इसके क्या आएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, है ना। फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फॉर्म जो भरना है इसके 30 सितंबर यानी कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 28 ऑफ अक्टूबर तक इसके फॉर्म चलेंगे, है ना। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 2 महीने पहले लगभग आपके एग्जाम से क्या होता है फॉर्म आ जाते हैं। तो जून वाले की बात करें तो आपका फॉर्म जो आएगा अप्रैल के आसपास आपका फॉर्म आ जाता है, मार्च अप्रैल के आसपास, है ना। मार्च अप्रैल के आसपास आप अप्लाई कर सकते हो जून साइकिल के लिए, जबकि दिसंबर साइकिल के लिए आप देख रहे हैं सितंबर लास्ट में आपका जनरली फॉर्म आ जाता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाते हैं। जैसे अभी इसका आ चुका है, लास्ट डेट 28 ऑफ अक्टूबर है अप्लाई करने की, आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न। तो यूजीसी नेट में आप देखेंगे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ना, ये कॉमन पेपर होता है सभी सब्जेक्ट के लिए। जी हाँ, यूजीसी जितने सब्जेक्ट्स करवाता है उन सभी के लिए ये कॉमन है पेपर 1। इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 10 यूनिट्स होती हैं टोटल, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो पेपर 1 आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का पेपर होता है पेपर 1। नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती यूजीसी नेट में। नेगेटिव मार्किंग केवल आपकी किस में होती है, CSRI नेट में होती है। इस पे भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। जनरली मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। बाकी जो इसको साइंस और मैथ्स वाले बैकग्राउंड को छोड़ दो तो जितने जो सब्जेक्ट्स होंगे 84 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके यूजीसी नेट के लिए एप्लीकेबल होंगे। सेकेंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, सब्जेक्ट कौन सा, जो आपने मास्टर्स में होगा। मान के चलिए आपने मास्टर MA हिंदी में किया है तो आपका पेपर 2 हिंदी का होगा। MA आपने इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश का होगा। ज्योग्राफी किया है तो ज्योग्राफी का होगा। मतलब जो सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में होगा वही पेपर 2 आपका होगा और उसी के लिए आप नेट भर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप भर दोगे नेट, जिसमें आपका PG है, मास्टर है, वही आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट वाले में, 10 यूनिट्स यहाँ पे भी होती हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, ये वाला पेपर होता है। ओवरऑल आप देखेंगे कट ऑफ जो होता है, मेरिट जो होती है 300 मार्क्स से आपका कट ऑफ बनाया जाता है और इंडिविजुअल पेपर में भी आपको 40% ईच लाना है। मिनिमम 40% स्कोर तो करना ही है वरना पेपर चेक नहीं होगा, है ना। तो 40% इसमें भी स्कोर करना है और 40% उसमें भी करना है। और मेरिट जो होगी, कट ऑफ जो होगा आपका आउट ऑफ 300 होता है, तो उसके हिसाब से आपको क्या मार्क्स लाने हैं कि 300 में से इतने लाऊंगा तो मैं सेफ साइड हो जाऊंगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये तो हो गया एग्जाम आपका पेपर। टाइमिंग भी बता देता हूं, ये 1 आवर का होता है, ये 2 आवर का होता है, दोनों में ला लो तो 3 आवर का आपका पेपर होता है। 3 आवर का आपका पेपर होता है। इसी प्रकार पेपर 1 का सिलेबस में यहां से डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, क्योंकि ये जो पेपर 1 का सिलेबस है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, कॉमन है ना। कॉमन पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड पेपर कहते हैं इसे, जनरल एप्टीट्यूड। अब इसमें होगा क्या,
पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि भैया इसलिए जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना क्योंकि आप आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे तो आपको टीचिंग की मेथड्स और टीचिंग के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि कई स्टूडेंट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे और वो रिसर्च फील्ड में जाएंगे, तो भैया इसलिए रिसर्च की भी बेसिक जानकारी जरूरी है। तो ये जो दो सब्जेक्ट आप देखेंगे ये आपने कहीं पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यहां पर पढ़ेंगे क्योंकि आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ है। रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे कोई ना कोई एग्जाम्स आप अपीयर हुए होंगे तो कॉम्प्रिहेंशन का गद्यांश मिलता है इंग्लिश में। कम्युनिकेशन जनरल के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, डीआई हो गई, है ना। तो ये भी आपने सभी कंपटीशन एग्जाम में देखे हैं, रीजनिंग, मैथ्स और डीआई, है ना। तो ये भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। आईसीटी की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या मैं इसको कंप्यूटर भी कह सकता हूं, और साथ में थोड़ा सा करंट अफेयर वाले जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका प्यूपल डेवलपमेंट, जी हाँ, प्यूपल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया, वो आ जाएगा। फिर आपका एनवायरनमेंट आ जाएगा, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन आ जाएंगे, बेसिक टर्म्स आ जाएंगे, तो ये आपको पढ़ना है। और लास्ट यूनिट जो होती है हायर एजुकेशन, जिसमें एंशिएंट से लेके आप मॉडर्न तक के हिस्टोरिक चीजें देखते हो कि भैया किस तरह से एजुकेशन चेंज हुई, कौन कौन सी कमेटी आई। उसके अलावा फिर आप इसमें जो इंपॉर्टेंट बॉडी है वो पढ़ते हो। बॉडी के अलावा फिर आप पॉलिटी पढ़ते हो इसमें कि प्रेसिडेंट के क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल आपके राइट क्या है। तो ये सब चीजें आप हायर एजुकेशन वाले पार्ट में पढ़ते हो। तो ये 10 यूनिट देखेंगे, ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी कॉमन है सभी आपके पेपर्स के लिए। तो ये जो था मैंने आपको बताया कि यूजीसी नेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप चाहते हैं तैयारी यूजीसी नेट की, तो पेपर 1 का दोस्तों आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा। जी हाँ, पेपर 1 का कोर्स मिल जाएगा 1499 रुपए में। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। कोई भी डाउट लगे तो 7049240399 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी डाउट लगता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे हाय भेज दीजिएगा, तो आपको मैं इस एग्जाम के रिगार्डिंग बता दूंगा। पेपर 1 का आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, साथ में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, है ना। और भी आपको कोई डाउट लगता है रिगार्डिंग कोई ऑफर या डिस्काउंट, तो आप इस नंबर पे भी कॉल और जानकारी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाया गया था ताकि आप लोग क्या हो पाए, अवेयर हो पाए हमारे यूजीसी नेट एग्जाम से कि किस तरह से होता है। तो होपफुली आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।